राजस्थान नाम के गांव में सेठ कौआ राशन की दुकान चलाता था। वो सरकार से मिले राशन में घोटाला करता था और बेचारे सीधे साधे गांव के पक्षी उसे कुछ नहीं कह पाते थे। सेठ कौए का दोस्त कालू शहर में किराना स्टोर चलाता था। सेठ कौआ आधे से ज्यादा राशन कालू कौए को बेच देता था और मुफ्त के पैसे कमाता था। हाँ कालू भाई, सेठ लाला बोल रहा हूँ। हाँ मैं बस बढ़िया, तू बता। अरे तू चिंता मत कर, सारा राशन आ चुका है। यहाँ गांव को थोड़ा ही बांट दूंगा, बाकी तू खरीद लेना, ठीक है? अच्छा मैं रखता हूँ, गांव वाले राशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा ओके। सेठ जी राशन, ये चावल, गेहूँ और चीनी दे दो। बड़ी देर हो गई है, धूप में खड़े खड़े पाँव जल रहे हैं। गेहूं पीछे से नहीं आई है, ये चावल और चीनी ही आए हैं। लाओ थैला आगे करो। सेठ जी ये तो बहुत कम है, इतने में पूरा महीना कैसे गुजारा होगा? अब मैं थोड़ी खाता हूँ, जितना बांटने के लिए मिलेगा उतना ही तो दूंगा। पर लाला जी, यहाँ राशन कार्ड में तो 2 किलो चीनी लिखी है और ये तो सिर्फ आधा किलो ही है। एक तो इन गांव वालों का भला करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। राशन कार्ड में जो लिखा है उस पर मत देखो, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। मेरा इतना दिमाग मत खाओ। गांव वाले बेचारे थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर की ओर लौट जाते हैं। सेठ लाला कौआ सारा राशन शहर भिजवा देता है। कालू कौआ भी अपने आप में बेईमान था। वो सेठ लाला से सस्ते राशन में ब्रांड के स्टिकर लगाकर अमीर परिवारों को शहर में स्टोर चलाकर लूट रहा था। बहन जी, बहुत बढ़िया ब्रांड आया है, नया सबसे महंगा वाला सरसों का तेल है। हाँ, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर दे दो, और 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा और बाकी का सारा सामान कर देना। टुनटुनी सामान खरीद कर चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया, सस्ते सरसों के तेल को स्टिकर लगाकर ब्रांड बना दिया। ऐसे ही ग्राहक रोज आते रहे तो अपनी तो चांदी ही चांदी है। दोनों तरफ घोटाला था, राशन गरीब का हो या फिर अमीर का। बेईमान दुकानदार तो सिर्फ अपना मुनाफा ही देखते हैं, इससे भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए। गांव में लाला सेठ मिलावट करके राशन बांट रहा था और उसी राशन को शहर में कालू ब्रांड बनाकर बेच रहा था। सेठ जी, आपने कैसे चावल दिए? इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है। अरे तुम सब गांव वाले तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम लोग तो ये जैसे राशन में खुद बनाता हूँ और खुद उगाता हूँ। वो देखो अभी सुबह ही राशन आया है बांटने के लिए, बोरियां वैसी की वैसी ही रखी हैं। अब यही मैं तुम सबको बांट रहा हूँ। सेठ कौआ बहुत चालाक था। वो पहले ही शहर में बेचने के लिए राशन अलग छुपा कर रख लेता था और कुछ बोरियां गांव वालों को दिखाने के लिए सामने रख लेता था। सेठ लाला कौए के बेटा बहू शहर में रहते थे। एक दिन सेठ के बेटे सुंदर का फोन आया तो पता चला बेटा बहू दोनों बीमार हैं। आप दोनों ने कुछ ऐसा तो नहीं खाया जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई हो? क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन से तेल से सब्जी बनाई थी या फिर क्या खाया था? मैंने आज नाश्ते में पूरी आलू की सब्जी बनाई थी। मैं तो वो तेल कालू किराना स्टोर से लाई थी, ब्रांडेड बढ़िया वाला, उसी में ही तली थी। पता नहीं उसके बाद से ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई और सुंदर को भी। बाबूजी, राशन तो मैं भी कालू चाचा की दुकान से ही लेकर आया था। उनके नौकर ने मुझे एक ब्रांडेड बढ़िया तेल दिया था। घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभी हमें कोई चीज नुकसान कर जाती है, इसलिए हमें कुछ भी खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। बाकी आप दोनों ये दवाई समय पर ले लेना और पानी के साथ लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, कल तक आराम आ जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। बाबूजी, जब मैं राशन लेने गई थी तो कालू चाचा दुकान पर नहीं थे। नौकर ने ही मुझे राशन निकाल कर दिया था। उसने ही कहा कि ये ब्रांडेड तेल कालू चाचा सबको देते हैं। मैंने भी खरीद लिया कि शायद बढ़िया होगा। मुझे तो लगता है कालू चाचा राशन में मिलावट करके देते हैं। अब मैं उनसे कभी राशन नहीं खरीदूंगी। सेठ लाला उस दिन मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। वो यही सोच रहा था कि आज जो उसके बेटे के साथ हुआ है वो और भी पक्षियों के साथ तो होता होगा। वो भी तो गांव में राशन में मिलावट करके देता है। सेठ लाला कालू के पास जाता है और पूरी सच्चाई पूछता है।
अब मुझे माफ कर देना लाला जी, मैं उस दिन दुकान पर नहीं था। अगर मैं दुकान पर होता तो सुंदर बेटे को ये तेल की बोतल ना देता। भाई ये तो मैंने दूसरे ग्राहकों को, मैं तुझे अब क्या बोलूं, मैं खुद अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। भाई लाला, हम दोनों आज मिलकर प्राण लेते हैं। हम राशन में कोई मिलावट करके नहीं बेचेंगे। मैं तो गांव जाते ही अपने आप को बदल दूंगा। जो राशन पीछे से आएगा मैं गांव वालों में बांट दिया करूंगा। मैं अपने आप को बेईमानी के रास्ते से हटाकर ईमानदारी के रास्ते पर लाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं भी आज से अपने आप को बदल लूंगा। जो कल तुम्हारे बेटे के साथ हुआ मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के साथ भी हो, इसलिए मैं भी प्रायश्चित करूंगा और ग्राहकों को बढ़िया राशन दूंगा भाई। उस दिन के बाद से सेठ लाला कौआ गांव के पक्षियों को ईमानदारी से राशन बांटने लगा। अब वो राशन बांटने में कोई भी घोटाला नहीं करता था और शहर में भी कालू ने अपने आप को सुधार लिया और ग्राहकों को बढ़िया राशन देने लगा। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी चिड़िया से करूंगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी चुबा हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला कर लूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुप लेने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है। तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है? जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तूहा तूहा, पकलो पकलो, तूहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है, तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।